और बड़ी खबर ये कि पश्चिम बंगाल के तट से टकरा चुका है तूफान रेमल। बांग्लादेश में भी तट से टकराया है तूफान की वजह से कोलकाता में बारिश की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात कर दिया गया है और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर लगातार अलग अलग जगहों पर चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इसको लेकर के लगातार बैठक की गई, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, कोस्ट गार्ड की टीमें पूरी तरीके से तैनात है। जो कोस्टल एरियाज है वहां पर लोगों को हटा दिया गया। शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह से ही शुरू कर दी गई थी जैसे ही रेमल को लेकर अलर्ट जारी हुआ। और अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के तट से ये तूफान टकरा चुका है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर भी ये जो पूरा रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कोलकाता में तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। जो कोस्टल एरियाज है वहां पर भी लगातार इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि तेज हवाएं चलेंगी और कई जगहों पर बारिश के आसार भी जाहिर किए गए। अंदेशा पहले ही जाहिर किया गया था और इसके मद्देनजर चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन रेमल तूफान का रौद्र रूप और इसको लेकर के सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। आपको ये बताते चले कि बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान इस वक्त पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है और रेमल को लेकर के पहले ही कह दिया गया था और मछुआरे विशेष तौर पर उनको अलर्ट जारी कर दिया गया था और जो लोग उस पूरे इलाके में रहते हैं उनसे भी कह दिया गया था कि वो ऊंचे के इलाकों में शिफ्ट हो जाए और वहां पर बाकायदा शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर इसका असर दिखने को मिल रहा है। तो रेमल तूफान को लेकर के ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि रेमल तूफान ने दस्तक दे दिया है और इसको लेकर के आईएमडी की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। कोलकाता की बात करें तो वहां पर पहले से ही बारिश देखने को मिल रही थी। चक्रवाती तूफान रेमल का खतरा तेजी की तरफ से आगे बढ़ता हुआ और अब बारिश भी लगातार हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें और अगर वो बाहर निकलते भी हैं तो बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनसे दूरी बना करके रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो एक और चक्रवाती तूफान जो कि इस वक्त डरा रहा है, इसका नाम है रेमल। एक ऐसा तूफान जिसके आने से पहले ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें हमने देखा कि कैसे उठ रही थी। समंदर से तबाही लेकर के तेजी से ये चक्रवाती तूफान आगे की तरफ बढ़ता हुआ अब ये दस्तक दे चुका है। सीजन में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला ये पहला प्री मॉनसून चक्रवात हो चुका है। रेमल तूफान को ये नाम ओमान ने दिया। रेमल एक अरबी शब्द है जिसके मतलब को अगर हम आपको बताएं तो उसका मतलब होता है रेत। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें फुल एक्शन मोड में नजर आई। रेमल तूफान आधी रात को जैसा कि कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा और अब जैसा कि हमने आपको अपडेट भी दिया कि रेमल तूफान ने दस्तक दे दी है। इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से रेमल तूफान टकरा चुका है। त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों, इसके साथ ही साथ झारखंड हो, बिहार हो, ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर इसकी वजह से इस तूफान के कारण तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी फिलहाल हो रही है। खबर यह है कि कोलकाता के कई सारे ऐसे हिस्से जहां पर घंटों से बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। बंगाल के राज्यपाल ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी। एसओपी का पालन करने का आग्रह भी किया गया है। विशेष तौर पर जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और वहां पर भी पूरी तरीके से, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सक्रिय नजर आ रही है। बंगाल में समुद्री तटों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी लेकर जाया गया है। कोलकाता के बाबू घाट में फेरी सर्विसेज को 27 मई तक बंद कर दिया गया। दिल्ली में पीएम ने इसको लेकर के एक बड़ी बैठक भी की, तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की। बैठक में पीएम ने स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से भी उन्होंने जो मौजूदा हालात है उसको समझा, उसको जाना। मौसम विभाग, एनडीआरएफ समेत कई विभागों के प्रमुख मीटिंग में मौजूद रहे। पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। तूफान से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये तूफान अम्फान जितना गंभीर नहीं होगा जो कि इससे पहले आया था, लेकिन बावजूद इसके लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। रेमल के असर की अगर बात करें
तो असम, मेघालय में तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई। कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश की चेतावनी जारी की गई। तूफान के खतरे के बीच एनडीआरएफ की तरफ से क्या तैयारियां की गई, इसको लेकर एनडीआरएफ के ईस्टर्न कमांडर गुरबिंद सिंह ने जानकारी दी है। आपको सुनवाते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, खासकर जो कच्चा हटमेंट्स में और कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो तुरंत जो है अपने कोस्टल एरिया से चल के और जो पक्के जो साइक्लोनिक शेल्टर्स है उसमें शिफ्ट हो जाएं। वहाँ पर जो है जो कैटल्स है उनके रखने की भी व्यवस्था की हुई है, तो वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो जाएं। और जहाँ तक फिशरमैन की है, फिशरमैन को ऑलरेडी वार्निंग कई दिनों से मिल गई थी, अभी कोई फिशरमैन जो है सी में नहीं है। तो रेमल तूफान से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। আগামীকাল অর্থাৎ রাতের বেলার দিকে আমরা জানি যে ঝড় আসতে পারে। तो रेमल तूफान ने दस्तक दे दी है। कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। क्या आपके भी राज्य में खतरा है या फिर नहीं, आपको समझाने के लिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अंदेशा जाहिर किया गया। त्रिपुरा, इसके अलावा ओडिशा, बंगाल, ये 3 राज्य हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आपने पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी देखी, लगातार बारिश हो रही है। तैयारी भी हालांकि इसको लेकर के पुख्ता है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने से पहले ही महाराष्ट्र के कई जिलों में आंधी, तूफान और भारी बारिश देखने को मिली थी। यवतमाल जिले में चक्रवात की वजह से कई मकानों के ढहने की खबर है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। चक्रवात का पश्चिम बंगाल की ओर से बढ़ रहे रेमल से संबंध है या फिर नहीं, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन वहां पर तूफान ने बड़े पैमाने पर मकानों को नुकसान जरूर पहुंचाया। इस तूफान का को लेकर के जो भी जानकारी सामने आ रही है वो ये बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगहों पर इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि लगातार इसको लेकर के बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ इसी अपील के साथ कि आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि कई जगहों पर 110 से लेकर के 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अंदेशा भी जाहिर किया गया था। और तस्वीरें भी कुछ इसी प्रकार की अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार तेज़ बारिश हो रही है। रेमल का ये रौद्र रूप, और फिलहाल ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा गया है और तबाही से पहले अलर्ट भी बाकायदा यहाँ पर जारी किया गया और ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो। और यही कारण है कि पहले ही जैसे ही इसको लेकर के एडवाइजरी जारी हुई, इसके बाद कोस्टल एरियाज़ को खाली कराने का काम किया गया। लोगों को ऊपरी इलाके में शिफ्ट भी किया जा रहा है। और अब जो बड़ी खबर है वह ये कि फ़िलहाल इसको लेकर के यही अपडेट है कि रेमल ने दस्तक दे दी है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश लगातार हो रही है। लैंडफॉल की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। आपको हम 2 तस्वीरों के ज़रिए इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट में भी जो विमान सेवाएं हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं। और मॉनसून से पहले बंगाल की खाड़ी में ये पहला तूफान आया है। बंगाल और ओडिशा में पहले ही भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर कर दी गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली ज़िले में कहा गया है कि भारी से बहुत भारी बारिश होगी। और अब तस्वीरें भी इसी तरीके की सामने आ रही हैं। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई और कई जगहों पर भी जो सेवाएं हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं।